चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं, उसका इंट्रोडक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे। जैसे मैंने इसका नाम ले लिया ए बी सी, ये बी कोण इसका समकोण ले लिया, यानी 90 डिग्री का। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। बी के सामने, समकोण के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। जिस पे समकोण बना होता है उसको हम आधार कहते हैं, और जिस पे ये भुजा, आधार पे जो भुजा होती है, ये लंब कहलाती है, यानी इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं हम। बेस, ये परपेंडिकुलर होती है लंब वाली भुजा, और ये हाइपोटेन्यूज होती है। तो त्रिकोणमिति का मतलब है त्रिकोणमिति। इसके अंदर हम त्रिभुज की भुजाओं की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोण का अर्थ होता है 90 से कम वाले कोणों के सापेक्ष के साथ अध्ययन करेंगे। मान लेते हैं हम, जो ये कोण है थीटा है, हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जैसे साइन, कोस, नंबर 3 हमारे पास लेते हैं हम टेन, नंबर 4 लेते हैं हम कोट, नंबर 5 लेंगे सीकेंट, नंबर 6 लेते हैं हम कोसेक। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। जब ये किसी एंगल पर ऑपरेट होते हैं, यानी थीटा पे ऑपरेट होते हैं, यानी ये एक कोण बन गया, एक एंगल है साइन ऑफ थीटा, एक एंगल है, इस पर साइन ऑपरेट होता है जब लगता है इसके साथ। तो इसकी जो भुजाएं होती हैं, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, इनके अनुपात का इसके संबंध बनाएंगे इसके साथ हम। तो कैसे बनाते हैं, इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक होती है हमारे पास। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पहले इसके p बटे में h कर देंगे, b बटे में h कर देंगे, इस p बटे में b कर देंगे। इनके ऊपर हमें साइन कोस टेन इस प्रकार ये सिंबल्स लिखेंगे। यानी साइन का मतलब हो गया p परपेंडिकुलर h हाइपोटेन्यूज, तो p बटे में h। जिस भुजा के साथ कोण बनाता है वो कोण निकालना हमें किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ, उस भुजा को हम आधार कहेंगे। और ये कोण के जो सामने वाली भुजा होती है उसको हम परपेंडिकुलर यानी लंब कहते हैं। तो P ये भुजा बन गई हमारे पास, यानी साइन हमारे पास P बटे में H, तो P लंब यानी BC भुजा बटे में H यानी कर्ण AC भुजा। तो साइन ऑफ थीटा BC बटे में AC इस प्रकार हम निकाल सकते हैं भुजाओं के अनुपात के साथ।
तो इसी प्रकार कोस जब थीटा एंगल कोण पर ऑपरेट होता है लगता है, तो इसी प्रकार यहां से कोस को निकालेंगे बी बटे में एच, बी बेस ए बी बटे में हाइपोटेन्यूज यानी ए सी। इसी प्रकार जब टेन थीटा के साथ ऑपरेट होता है तो टेन थीटा हमारे पास बन जाता है पी बटे में बी यानी परपेंडिकुलर बटे में बेस। ये बन गया हमारे पास बी सी बटे में ए बी। कोट जब थीटा पर ऑपरेट होता है तो ये टेन का उल्टा होता है हमेशा, टेन का उल्टा कर देंगे यानी बी बटे में एच पी, बी बटे में पी बेस बटे में परपेंडिकुलर यानी ए बी बटे में बी सी। तो सीकेंट कोस का उल्टा होता है तो इसको भी ऐसे उल्टा कर देंगे एच बटे में बी, एच हमारा हाइपोटेन्यूज यानी ए सी बटे में बी बेस हमारा ए बी। कोसिकेंट जब थीटा पर ऑपरेट होता है, कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है तो इसको साइन का उल्टा ऐसे यहां करके दिखाएंगे हम एच बटे में पी, एच हमारे पास हाइपोटेन्यूज यानी ए सी बटे में पी परपेंडिकुलर बी सी। तो इस प्रकार हम भुजाओं के अनुपात के साथ कोणों का संबंध बताते हैं, यानी कोणों का संबंध भुजाओं के अनुपात के साथ ये त्रिकोणमिति के अंदर अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति में अध्ययन करेंगे। और एक बात, कोसिकेंट थीटा एक बटे में साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसिकेंट, ठीक है। कोसेक लिख सकते हैं एक बटा साइन, साइन को भी लिख सकते हैं एक बटा कोसेक। इसी प्रकार सीकेंट थीटा बराबर है एक बटे में कोस थीटा, सीकेंट कोस का उल्टा होता है। कोट थीटा को हम लिख सकते हैं एक बटे में टेन थीटा, टेन थीटा भी लिख सकते हैं हम टेन ऑफ थीटा बराबर है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। इसी प्रकार कोट थीटा भी हमारे पास बन सकता है कोट थीटा, इसका उल्टा कर देंगे कोस थीटा बटे में साइन थीटा। ये कुछ एक दूसरे के उल्टे होते हैं आपस में।